तो वो कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बचाते हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी सानी। अभी बीएन हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं, जहां पे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से और साथ में दिव्यांश जी हैं, इन्होंने मिलकर कैंप लगाया है और इनसे बातचीत करेंगे। दिव्यांश जी, एक तो ये कि आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है, तो किस रीजन की वजह से, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले दिनों शेलिंग हुई है उस दौरान काफी लोग इंजर्ड हुए हैं उस वजह से लगा है, या और भी कुछ रीजंस हैं? और आज का दिन ही क्यों चूज किया आपने? मैम बेसिकली ये जो हमने शिविर लगाया है रक्तदान का, ये स्पेसिफिकली जो पिछले दिनों से वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी, उसके संदर्भ में हमने लगाया हुआ है। तो हम ये जो हमने शिविर लगाया है, पिछले दिनों जो शेलिंग हो रही थी और जितने भी ये आप देख रहे थे पुंछ एरिया में जो कैजुअलिटीज हुई, उसको देखते हुए उसके संदर्भ में लगाया कि कई बार क्या होता है कि जब ऑन स्पॉट जो है पेशेंट्स आते हैं तो उनको जो है वो ब्लड की जो है कमी हो जाती है और ब्लड जो है वो नहीं पूरा किया जा सकता। तो हमने इन कोलैबोरेशन विद बीएन हॉस्पिटल हमने इनसे ये कहा कि हम ये तैयार हैं, तो इन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ पर आके डोनेट करिए, ताकि जितने भी ऐसे कोई विक्टिम्स या ऐसे कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको इमीडिएटली जो है वो ब्लड दे पाएं। और जैसे कि हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री उदय भानु चिब जी की उनकी अध्यक्षता थी, और उन्होंने कहा था कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, खास करके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो हालात है वो वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर में इस टाइम बनी हुई थी और बड़े खतरनाक हालात जो है मैं कह सकता हूँ बने हुए थे, उसके संदर्भ में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है, ताकि हमारे जो जवान हैं या हमारे सिविलियंस हैं, किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़े तो इंडियन यूथ कांग्रेस जो है या हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो फ्रंट में हो डोनेट करने के लिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वर्ण जी, आप खुद ऐसे इलाके से ताल्लुकात रखते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, लोगों का कितना ज्यादा लॉस हुआ है? और क्योंकि मैं इंजरीज की बात करी हूँ, इंजरीज के मामले में कितनी इंजरीज लोगों को आई है और कितना ज्यादा लोगों को वहां पर अभी सुविधाओं की कमी हो रही है, जिसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने कैंप लगाया? देखो मैम, आपको पहले पता है कि हम मतलब ऑलरेडी ऐसे कामों को काफी ज्यादा मतलब फ्रंट पे लेके आते हैं चीजों को। अभी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली शेलिंग चल रही हो, चाहे आप पुंछ राजौरी की बात करो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करो, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं बॉर्डर्स पे खून की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और खून की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? हम जैसे युवा लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा। तो ये इनिशिएटिव है इंडियन यूथ कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे साथ मैम आए हैं और मैम का ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है, हम सब ने मिलकर कोलैबोरेशन में एक बात को सोचिए कि ब्लड की किसी भी हॉस्पिटल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स आप देखो, हमारे आर्मी सोल्जर्स देखो, वो कहाँ से, उनकी फैमिली थोड़ी आएंगे अब यूपी बिहार से या कहीं से भी। ये हमारा इनिशिएटिव, ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोगों को मतलब खून की किसी तरीके की कोई कमी ना हो, और उस इनिशिएटिव को हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऑलमोस्ट हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये इस टाइप के कैंप्स हम लगा रहे हैं। वो चाहे आप बारामूला की बात करो, आप राजौरी पुंछ की बात करो, कठुआ सांबा की बात करो, हर जगह ऐसे कैंप चल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा बाकी लोगों को भी कि प्लीज ऐसे इनिशिएटिव का पार्ट बने, क्योंकि जीएमसी मतलब जम्मू की बात करें, वहां भी काफी पीछे खून की कमी थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब खून वहां ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश हित की ये बात है। क्या नाम है आपका? राघव चंबल। ब्लड डोनेट कर रहे हो आप, तो लोगों को क्या मैसेज दोगे? मेरा यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं आप पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ठीक है, सब देश के लिए काम करके अच्छा लग रहा है? जी जी। तो मैम, आखिर में आपसे बात करना चाहेंगे, सीनियर हैं आप, तो आपके द्वारा सुना है कि अगले कुछ दिनों में भी एक इस तरह के मेजर्स किए जा रहे हैं, तो अगले दिन क्या होने वाला है? थोड़ा शॉर्ट में और संक्षेप में बताइए। बेस्ट इज की 6 तारीख से, जिस दिन से ये शुरू हुआ है ये कार्रवाई, हमने जम्मू यूनाइट्स फॉर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन की एक ड्राइव चलाई है, जिसमें कि ये 18वां कैंप है। सभी लोग जुड़े हैं, यूथ कांग्रेस के युवा आगे आए हैं, और ये बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता, एक रेनबो की तरह सभी रंग मिलकर हम लोगों ने इसको आगे लेके जा रहे हैं इस पहल को। इसी के साथ जैसे कि इमरजेंसी में जब पेशेंट्स आते हैं तो पर्सन स्ट्रेस में होता है, तो उसको पेशेंट के लिए चाहिए होता है ब्लड, तो वो स्ट्रेस में जो है वो बड़ा अंडर प्रेशर होता है। तो ऐसे जो वॉलंटियर ब्लड डोनेशंस में जब बच्चे आगे आते हैं या युवा आगे आता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती है, तो वो एक हेल्दी ब्लड भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा थैलेसीमिया बच्चे बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं हमारे एसएमजीएस हॉस्पिटल में, उनकी तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है हर 15 दिन के बाद, या जिस तरीके से भी। तो मतलब इसमें ब्लड की हमेशा शॉर्टेज रहेगी, डिमांड रहेगी, बिकॉज ओनली इट्स अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर। आपसे एक आखिरी में जानना चाहूंगी कि फीमेल होने के नाते और फीमेल यूथ होने के नाते क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि सोल्जर्स अपना काम बॉर्डर पे कर रहे हैं,
हम एज अ सिविलियन वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, पर एज अ सिविलियन हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहूँगी, जिस तरीके से नवनीत मैम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर आके जितने सारे हमारे यूथ हैं वो आगे आके ब्लड डोनेट करें। मुझे लगता है अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी करेंगे तो आने वाले टाइम पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया है कि अगर हम लोग नागरिक होने के नाते अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जाता है इस पूरे देश के लिए। और देशभक्ति जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉर्डर पर ही जाकर लड़ाई लड़े, कुछ लड़ाइयाँ यहाँ से अपने लेवल पर भी लड़ी जाती हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, अपने जो भी हैं विचार अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, बीएन हॉस्पिटल जम्मू।